हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पति की प्रॉपर्टी में दूसरी पत्नी का और उसके बच्चों के क्या कानूनी अधिकार शामिल हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बने रहिए चैनल के साथ, ताकि पति की प्रॉपर्टी में दूसरी पत्नी और उसके बच्चों के क्या क्या कानूनी अधिकार होते हैं वो आप आज हमको शेयर करेंगे। तो हमारे देश में जनरली होता गया है कि शादी को एक परंपराओं के अनुसार लोगों के द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और शादियों को लेकर कई सारे कानून भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अलावा भी कई सारे विवाह से जुड़े कुछ कानून हैं। एक लड़का और लड़की इन कानूनों और सरकार के द्वारा तय गई उम्र के अनुसार अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को दूसरी शादी करनी है तो उसे लेकर भी कई सारे हमारे लॉज बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि भारत में दूसरी पत्नी और उसके बच्चों के प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ राइट्स होते हैं, वही आपको आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अधिकार हैं वो कब मिलेंगे, यानी कि कब ये अधिकार मिलेंगे कि दूसरी पत्नी और उसके बच्चे को कब कब ये राइट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उस पहले हमें कुछ प्रश्नों का जवाब जान लेना जरूरी है। जैसे कि अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें कि अगर कोई व्यक्ति भारत में कानूनी रूप से दो पत्नियों की शादी कर सकता है, क्योंकि अगर दो पत्नियों से शादी कर सकता है लीगल रूप से, तो उसी के बाद ही तो राइट क्रिएट होगा। तो इसका जवाब मैं आपको बता दें कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी जीवित है तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा करने पर धारा 494 के अकॉर्डिंग, यानी कि सेक्शन 494 के अकॉर्डिंग आईपीसी में एक दंडनीय अपराध का दोषी माना जाएगा। लेकिन अगर पहली पत्नी से तलाक हो गया है तो वह दूसरी शादी कर सकता है। इसके अलावा अगर उस व्यक्ति की पहली बीवी से हुए शादी को कोर्ट में अगर अमान्य घोषित कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों इसके अलावा अगर डिवोर्स नहीं लिया है, लेकिन अगर उसकी जो पहली शादी हुई थी उसको अगर कोर्ट ने शादी को ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है, और वो किस चक्कर में हो सकती है, किस ग्राउंड पे, वो हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं कि जिसके बेस पर किसी भी शादी को वॉइड, वैध, अवैध, अमान्य करार घोषित कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग कि पति की संपत्ति पर, यानी कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर क्या दूसरी पत्नी और उसके बच्चों का पूरा अधिकार होता है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको बता दें कि दूसरी पत्नी को पति की संपत्ति पर अधिकार तभी होगा जब उसके पति की पहली पत्नी से तलाक हो गया हो। एक बार आपको फिर से रिपीट करना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरी पत्नी को पति की संपत्ति पर अधिकार तभी होगा जब उसके पति की पहली पत्नी से तलाक हो गया हो, या फिर पहली पत्नी की मृत्यु हो गई हो, तभी दूसरी वाइफ जो है क्लेम कर सकती है। और इसके लिए आपको यह भी बता दें कि अगर पति की संपत्ति उसी के नाम है, यानी कि हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है अगर वाइफ के नाम है, तब उस व्यक्ति का संपत्ति पर केवल खुद का ही, यानी कि स्वयं का अधिकार होता है। किसी भी मैरिड महिला की बात करें तो किसी भी मैरिड महिला को अपने पति के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पर कोई अधिकार तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका जो हस्बैंड है, पति, वो जीवित रहता है, या फिर अगर व्यक्ति तलाक दे देता है तो आपको बता दें कि पहली पत्नी से तलाक के बाद या फिर पहली पत्नी की मृत्यु के बाद ही दूसरी पत्नी को अपने पति के प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार मिलता है। इसके रिगार्डिंग अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पत्नी को पति की किन प्रॉपर्टी पर कितनी संपत्ति पर अधिकार मिलता है, यानी कि जो दूसरी वाइफ है उसको पति की कितनी संपत्ति पर उसका अधिकार मिल सकता है। तो दूसरी पत्नी के पति का अगर निधन हो गया, यानी कि जो दूसरी वाइफ है उसके अगर हस्बैंड का डेथ हो जाती है और उसके साथ ही वो दूसरी पत्नी के बच्चों का पिता बन चुका है, आई वॉन्ट टू अगेन रिपीट दैट पोर्शन, दूसरी पत्नी के पति का अगर निधन हो जाता है और उसके साथ ही दूसरी पत्नी के बच्चों का पिता बन चुका है, तो उसके हिस्से की पहली पत्नी से हुए बच्चों की तरह ही बराबर के राइट्स मिलेंगे, इक्वल राइट्स मिलेंगे। लेकिन इसके लिए दूसरी शादी की कानूनी मान्यता का होना जरूरी है, क्योंकि पहली शादी अगर जब तक इनवैलिड नहीं होगी तब तक दूसरी शादी वैलिड नहीं होगी। तो दूसरी पत्नी और उसके बच्चों की संपत्ति में कानूनी हक तभी मिलेगा जब दूसरी शादी है जो वैलिड डिक्लेयर कर दी जाए। आपको बता दें कि दूसरी पत्नी के बच्चों को पहली पत्नी के बच्चों के समान ही सारे अधिकार मिलते हैं।
तो इसीलिए संपत्ति के बंटवारे में या प्रॉपर्टी के बंटवारे और कब्जे के लिए कंप्लेंट भी करी जा सकती है। लेकिन दूसरी शादी को अगर कानूनन रूप से निरस्त कर दिया जाए या इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए या फिर वॉइडेबल हो जाए तो दूसरी पत्नी के संपत्ति अधिकार और उसके बच्चों के संपत्ति अधिकार नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी जनरली से आज की आपसे वीडियो जिसमें हमने शेयर किया कि पति की प्रॉपर्टी में दूसरी पत्नी और उसके बच्चों के क्या क्या कानूनी अधिकार मिलते हैं। तो जनरली वही हमने शेयर किया कि जब तक पहली मैरिज आपकी इनवैलिड या डिवोर्स नहीं हुआ तब तक सेकंड मैरिज जो है उस पर क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके पास क्या क्या राइट्स बनते हैं। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो को फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।